हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो में, अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। आज मैं काफ़ी लंबे दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और कोशिश करूँगा आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ और शॉर्ट ट्रिक या कुछ ट्रिक्स वाइज जिसमें आप अपना कुछ अच्छा कर पाएँ, जिसमें अच्छे से रिज़ल्ट दे पाएँ और कम समय में रिज़ल्ट दे पाएँ। तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज है वीडियो रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री के क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह का ये डिसीज़ होगा। सो जेनेटिक्स है, क्लास 12th में चैप्टर है हमारा, सो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। सो उसके अंदर ये एक टॉपिक आता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं इसको लेकर आया हूँ और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जल्दी से हम इसको करेंगे कि क्या क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं जिससे पता चल पाए कि वेदर द डिसीज़ इज़ डोमिनेंट और रेसेसिव और ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। यस, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो डिसीज़ दिए गए हैं हमारे चैप्टर के अंदर, सो वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल वी नो कि 22 पेयर्स होती हैं, टोटल इंडिविजुअल 44 होते हैं। सेक्स लिंक्ड हमारी 1 पेयर होती है जिसमें XX फीमेल्स में और XY मेल्स के अंदर होता है। सो अगर हम ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल जो डिसीज़ हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। ऑटोसोमल मीन्स आप समझिए कि क्योंकि 44 हमारे पास है, 22 पेयर्स हैं, 1 से लेकर 22 जो पेयर्स होती हैं उसमें जो जीन्स होते हैं डिसीज़ वाले वो इन ऑटोसोम्स के ऊपर हो सकते हैं। 1 से लेकर 22 तक किसी और क्रोमोसोम्स के ऊपर भी वो हो सकते हैं। अब चाहे वो मेल है या फीमेल, ऑटोसोम सबके सेम होते हैं, तो ऐसा कोई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सेक्स लिंक्ड सबका पता है, सबको पता है कि एक एक पेयर होती है, तो वो कौन से हैं। सो ऑटोसोम सबके सेम है, मेल या फीमेल, तो उनमें से किस पेयर के ऊपर वो हमारा जीन है जो डिसीज़ करता है। अब ऑटोसोमल दो तरीके से हो सकते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कैपिटल ए होता है या कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, वो जो मेंडल का हमारा लॉ है डोमिनेंट वाला, राइट, टीटी और स्मॉल टीटी वाला, तो उससे हमें पता चल जाता है कि डोमिनेंट कौन होता है। तो अगर वो डोमिनेंट है, जीन डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट की दो कंडीशन हो सकती हैं, ए कैपिटल और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो इन दोनों कंडीशन में वो अगर किसी भी जनरेशन में जाता है तो वो डिसीज़ पक्का ऑब्जर्व फिजिकल उसका जो अपीयरेंस है, एक्सप्रेशन है, वो दिखने वाला है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर वो रेसेसिव कंडीशन में हो ऑटोसोमल में तो वो नहीं दिखेगा। वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, कब दिखेगा, जब दोनों स्मॉल ए उसके अंदर होंगे, तभी वो दिख सकता है। सो दिस इज़ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास हमें पता है कि मेल एंड फीमेल में एक एक पेयर होती है। तो अगर हम मेल की बात करें तो बहुत ईजी है, वहाँ पे X एंड Y, यानी एक X है एक Y इस पेयर के अंदर। तो जो वाई लिंक्ड डिसीज़ होते हैं वो सिर्फ आपको पता है वाई के अंदर ही जाएंगे, मेल के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि फीमेल में वाई होता ही नहीं है। बट जो एक्स लिंक्ड है, इसलिए वाई लिंक्ड हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जो इजी पार्ट है वो है ही नहीं है। अच्छा, जो एक्स बचता है हमारे पास, तो एक्स मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। अब हम इसलिए इसको एक्स लिंक्ड भी बोला जाता है क्योंकि एक्स ही है यहाँ पर जो दोनों के अंदर होगा, मेल एंड फीमेल। सो सेक्स लिंक्ड जो कि स्पेशल है एक्स लिंक्ड, और ये भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि वेदर इट इज़ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो अब हमें पहचानना है कि द डिसीज़ इज़ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड, और उसमें फिर देखना पड़ता है कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, कुछ क्लूज़ हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखना। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि डिसीज़ डोमिनेंट है या रेसेसिव, पहले हमें ये जानना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट्स ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। तो पहले हम डोमिनेंट एंड रेसेसिव देख लेते हैं, कैसे पता करें। सो जो डोमिनेंट डिसीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट स्किप जनरेशन्स, यानी कि वो जो देखो जो डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल है, वो जो कंडीशन है, अगर वो डोमिनेंट है ना तो वो हर जनरेशन के अंदर डिसीज़ देगा। हमें पता है कि डोमिनेंट तो जाने ही वाला है अगली जनरेशन पे भी, तो वो अगर डोमिनेंट जीन है बीमारी वाला तो वो हर जनरेशन को बीमार करता जाएगा। तो मतलब वो स्किप नहीं करते किसी जनरेशन को, जनरेशन 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वहाँ पे स्किप नहीं मिलेगा। और मोस्टली 95% केसेस में ऐसा हमारा ये शॉर्ट ट्रिक काम करने वाली है। सो सबसे पहले हम ये करने वाले, डोमिनेंट कैसे पता चले कि स्किप नहीं होगी जनरेशन। फिर है हमारा रेसेसिव जो जीन होते हैं हमारे, जो रेसेसिव डिसीज़ अगर होगा तो वो स्किप कर सकता है जनरेशन को, क्योंकि रेसेसिव की एक ही कंडीशन होती है, दोनों स्मॉल लेटर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा कि वो जीन दिखेगा उस जनरेशन में। तो ये चांसेस हैं, क्योंकि डोमिनेंट जीन होते हैं तो रेसेसिव नहीं दिख पाता, तो इसलिए स्किप चांसेस हैं। जनरेशन स्किप हो सकती है कि फर्स्ट जनरेशन में डिसीज़ था लेकिन सेकंड में नहीं है, अब थर्ड में पहुंच गया, या थर्ड में भी नहीं है तो फोर्थ में चला गया, तो स्किप हो जाएगी जनरेशन, तो ये रेसेसिव का चांसेस है, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर।
अगर आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का कंडीशन समझ में आ गई है कि कैसे एकदम पता चल जाएगा कि वेदर इट्स डोमिनेंट और रेसेसिव, तो बेस्ड ऑन जनरेशन स्किप्ड और नॉट स्किप्ड, सो रेसेसिव, नॉट स्किप्ड जनरेशन डोमिनेंट डिसीज़ होगा। अब हमें पता करना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो देखो, अगर ऑटोसोमल है तो वहाँ पर हमारा कोई भी क्रिस क्रॉस मेथड नहीं मिलेगा। क्रिस क्रॉस का मतलब कि एक जनरेशन में लड़का बीमार है तो दूसरी जनरेशन में लड़की बीमार है, तीसरी जनरेशन में फिर लड़का फिर लड़की, सो ऑन, तो अल्टरनेटिव चल रहा है यहाँ पे। तो ऑटोसोमल में ऐसा नहीं होता। जो भी जनरेशन आती रहती है उसमें इक्वल वेटेज में है दोनों के लिए डिसीज़ का, कि मेल और फीमेल दोनों को ही होगा। ऐसा नहीं कि मेल को ही होगा या फीमेल को होगा। तो यहाँ पर हमें ऑटोसोमल अगर डिसीज़ है तो पता चल जाएगा कि मेल एंड फीमेल दोनों को अफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम सेक्स लिंक्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न चलता है कि अगर इस जनरेशन लड़की को है देन लड़की को मिलेगा, देन लड़के को मिलेगा। इस तरीके से हमारी कंडीशन चलती रहती है, लड़का लड़की लड़का लड़की, इस तरीके से कंडीशन चलेंगी। इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस। ऑटोसोमल में हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्स लिंक्ड में हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलेगा। फिर एक कंडीशन ये भी आप देख सकते हैं कि जो ऑटोसोमल है, क्योंकि ऑटोसोमल में आपको पता है सबके जो जीन्स हैं मेल या फीमेल, उनके तो क्रोमोसोम सबके सेम ही होते हैं। तो चांसेस यहाँ पर है कि मेल या फीमेल दोनों में कैरियर हो सकते हैं, दोनों कैरियर बन सकते हैं। ठीक है, दोनों कैरियर बन सकते हैं। बट अगर हम बात करें सेक्स लिंक्ड में तो वहाँ पर जो कैरियर है वो सिर्फ फीमेल ही होती है, मेल नहीं होते। इसका रीज़न आपको पता है कि मेल में एक ही एक्स होता है, अगर उसी के ऊपर डिसीज़ पहुँच गया, भले ही वो रेसेसिव है, तो मेल तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए ऑटोसोमल में कैरियर हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों, बट सेक्स लिंक्ड में कैरियर सिर्फ फीमेल होती है, ना कि मेल। ठीक है, सेक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। और सेक्स लिंक्ड में जो होता है कि इन सेक्स लिंक्ड अगर आप बोलें तो मेल्स मोस्टली अफेक्ट मिलेंगे आपको, मतलब मेल ज़्यादातर चांसेस कि मेल ही बीमार होंगे, इसलिए क्रिस क्रॉस पैटर्न ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो आई होप इतना आपको समझ में आया है। तो ये एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं इसी पर, कि ये क्वेश्चन है जिसमें जनरेशन मैंने दिखा रखी है 1 2 3 करके। सो फर्स्ट जनरेशन आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बोला था कि पहले आप देखें कि डोमिनेंट है या रेसेसिव। तो डोमिनेंट का क्या था कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती, बट रेसेसिव में स्किप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पहली जनरेशन में भी डिसीज़ मिल रहा है, सेकेंड जनरेशन में भी डिसीज़ हमें दिखाई दे रहा है, और थर्ड जनरेशन में भी डिसीज़ हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जनरेशन स्किप नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पे रूल बना के लिखा है कि पहले आप क्या देखें, सबसे पहले आप डोमिनेंट रेसेसिव को चेक करें बाय यूजिंग रूल्स जो मैंने पीछे बताए हैं। तो जनरेशन यहाँ पर स्किप नहीं हो, इसका मतलब ये डोमिनेंट डिसीज़ तो है। दूसरा कंडीशन, अब हमें ऑटो और सेक्स लिंक का पता करना है। सो अब कैसे पता करें, वही कि क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या वहाँ पे दिख रहा है, क्या मेल एंड फीमेल इस तरीके से मेल से फीमेल को, फीमेल से मेल को जा रहा है डिसीज़, या दोनों ही अफेक्टेड हमें दिख रही हैं जनरेशन में कि मेल एंड फीमेल दोनों को ही मिल रहा है डिसीज़। तो अगर ऐसा है तो नो क्रिस क्रॉस मेथड वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोसोमल। तो हमारा इसमें क्या दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही डिसीज़ हैं सेकेंड जनरेशन में, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल डिसीज़ है। ठीक है, तो लिख भी दिया है मैंने कि इट्स ऑटोसोमल डिसीज़। अब क्या करते हैं, हम इनका जीनोटाइप भी लिख सकते हैं। जीनोटाइप वाइज हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कि ये जो हमें जनरेशन 1 है, तो यहाँ पे जो मेल दिखाया है बॉक्स के अंदर, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, फीमेल का कैसा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं जीनोटाइप क्या क्या लिखा है मैंने। तो देखो, हमारा ये तो डिसीज़ है ही नहीं है, डिसीज़ जो है फीमेल है यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे क्या है, या तो कैपिटल ए हो सकता है क्योंकि ऑटोसोमल है, ये तो हमें पता चली गया है, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। बट फीमेल जो हमारा मेल है वो तो डिसीज़ है ही नहीं, तो स्मॉल ए हमने लिख लिया है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों कंडीशन में फीमेल में कैपिटल ए वाली कंडीशन होनी चाहिए या ये वाली होनी चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, पुनेट स्क्वायर आप देख सकते हैं। पहली कंडीशन में हमने देखा ऑल अफेक्टेड आ रहे हैं अगर हम इस तरीके से क्रॉस करा देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑल अफेक्टेड तो हमारे क्वेश्चन में थे ही नहीं, 2 अफेक्टेड हैं लेकिन 2 हमारे नहीं थे अफेक्टेड, राइट। दूसरी कंडीशन अगर हम ये वाली हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन लें, कैपिटल स्मॉल है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि अफेक्टेड भी आ रहे हैं और नॉन अफेक्टेड भी आ रहे हैं, दोनों तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है फीमेल की वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें डिसीज़ है, राइट। तो इस तरीके से हम सबका हम लिख सकते हैं। जहाँ पर डिसीज़ नहीं दिखाई दे रहा वो स्मॉल ए लिख देंगे, जहाँ पर डिसीज़ है तो वहाँ पर हमारे पास हम उसका जो कंडीशन है वो भी पता कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन उनके पास हमें मिलने वाली है। कैपिटल ए स्मॉल ए करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेल डिसीज़ है, यहाँ पे फीमेल डिसीज़ है, तो इसका भी आप लिख सकते हैं कि क्या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में दिखाया है हेट्रोजाइगस वाले से क्रॉस कराने के बाद। तो कैपिटल स्मॉल ए यहाँ पर हम लिख देंगे, ये कैपिटल है और ये कैपिटल स्मॉल है, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पैडिग्री है जो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को,
या टीचर्स को भी आप कर सकते हैं। और ये ट्रिक आपकी 99% काम करेगी ही करेगी। अगर आपको लगता है कि इसमें और क्वेश्चंस अगर आपको समझना हो या कोई टॉपिक समझना हो, जिस तरह के भी क्वेश्चन आपको पेडिग्री में लगता है कि हार्ड है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा समझना। तो थैंक यू सो मच।